नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा सनी देव महाराज की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन की ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। दुश्मन के साथ दो बहुत बुरा घटना होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका दुश्मन सातों जन्म तक भूल नहीं पाएगा और कभी किसी को दुख पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों की ज़िंदगी अब समाप्त होने वाली है। दोस्तों, आपका दुश्मन सिर्फ 2 दिन का मेहमान बनकर रह गया है, क्योंकि आपके दुश्मनों का जो पापों का घड़ा था वह पूरी तरह से भर चुका है। दोस्तों, अब पानी सिर से ऊपर जा रही है। दोस्तों, आपका दुश्मन आपको परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। आपके प्यारे से परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कभी वाद विवाद करता है तो कभी काला जादू से आपके परिवार को खत्म करने की कोशिशें करता है, तो कभी बुरी नज़र आपके परिवार के ऊपर लगाता है। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों से आपके परिवार के सदस्य के लिए हमेशा नई नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। दोस्तों, कभी काला जादू कर कर, तांत्रिक क्रियाएं कर कर आपके घर परिवार के लोगों के सदस्यों को प्रभावित कर रहा है, तो कभी आपकी तरक्कियों में बाधाएं डालने का प्रयास कर रहा है। जो काम आपका बनने वाला हो रहा है वह बात भी आपका दुश्मन बिगाड़ दे रहा है। दोस्तों, और भी कई तरह की समस्याएं आपका दुश्मन आपके लिए खड़ी कर रहा है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपका दुश्मन आपके पीठ पीछे बड़े बड़े षड्यंत्र भी रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई समय पहले आपके साथ आपके दुश्मनों ने बहुत बड़ा चाल चला था, वह भी किसी दूसरे के माध्यम से, जिसकी वजह से आप उनमें बहुत परेशान भी हुए होंगे। दोस्तों, ऐसा समय आपके जीवन में अवश्य ही आया होगा, क्योंकि इस राशि के जातक देखा जाए तो अपने दुश्मनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों, डर तो आपको कहने के लिए अपने दुश्मनों से नहीं लगता, लेकिन आपका मन अपने परिवार के प्रति दुश्मनों से भयभीत रहता है। कहीं आपके परिवार के सदस्य को आपका दुश्मन कहीं कुछ न कर दे। दोस्तों, कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में बनी ही रहती हैं, और उसके अलावा आपके दुश्मन ने भी आपका जीना हराम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन अब आपके दुश्मनों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि आपके दुश्मन की अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। आपके दुश्मन के घर परिवार में मातम पसरने वाला है। आपके दुश्मन ने जितना बुरा कर्म करना था उन्होंने कर लिया। अब उनको करने का भगवान एक भी मौका नहीं देने वाले हैं। अब आपके दुश्मनों की क्षमा की कोई गुंजाइश होने ही वाली नहीं है। दोस्तों, भगवान हर किसी को बदलने का एक मौका देते हैं। दोस्तों, ऐसे में दुश्मन को भी भगवान ने एक मौका दिया था कि वे सही रास्तों पर चले, लेकिन आपके दुश्मनों ने सिर्फ अपना ही अहंकार दिखाया, अपना ही जिद दिखाया, जिसका परिणाम अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दुश्मन के साथ बहुत बुरी घटना होने जा रही है, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ऐसी बुरी घटना जो कि शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ कभी ऐसा बुरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा होता है। तो ऐसे में आपके दुश्मनों को उनके बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपके दुश्मनों ने अच्छे कर्म से ज़्यादा बुरे कर्म की ओर अपना ध्यान लगाया था, जिसका परिणाम अब उन्हें ही मिल रहा है। आपके दुश्मन के घर परिवार में पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाएगा। लोग रोते रोते थक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनके आंसू नहीं थमेंगे, क्योंकि आपके दुश्मन के साथ यह बुरी घटना होने वाली है। दोस्तों, आपका दुश्मन हमेशा आपके लिए बुरा सोचता है। यहाँ तक कि दोस्तों, आपका दुश्मन को यह अहंकार है, इस बात का घमंड है कि उनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा जाए तो आपका जो दुश्मन है वे आपसे रुपयों पैसों में थोड़ा अधिक धनवान है,
जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन आपसे 2-4 कदम ही सिर्फ आगे है और इसी बात का उन्हें घमंड है कि उनका मुकाबला तो अब कोई नहीं कर सकता। उनके जितना पैसे वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। इस बात का घमंड आपके दुश्मनों के अंदर है। दोस्तों, अब उनका यह घमंड टूट कर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि यह घटना आपके दुश्मन के साथ-साथ पूरे परिवार को हिला कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बुरी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है। अब आप भी तैयार हो जाएं अपने दुश्मन का मौत का तमाशा देखने के लिए। अब आपके दुश्मन को कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछले समय पहले आपके दुश्मन के जीवन में एक ऐसी बड़ी आफत आई थी, जिसमें उनको सफलता मिलना उस आफत से बाहर निकलने में बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन भगवान ने उस दौरान उनकी सहायता की थी। उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा था जो उनकी सहायता कर सके। दोस्तों, लेकिन उस बात का भी घमंड आपके दुश्मन के अंदर आ गया था। दोस्तों, लेकिन अब भगवान भी उनकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भगवान स्वयं उनसे नाराज़ हो गए हैं। दोस्तों, जब भगवान किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो उनका सब कुछ बिखर जाता है। उनकी खुशियाँ, दौलत, शोहरत सब कुछ उनसे छीन लेते हैं। तो आपके दुश्मन का भी यही फल अब मिलने वाला है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह जो समय रहने वाला है इनमें दोस्तों इसके पीछे का मुख्य कारण यदि आपको हम बता दें तो वह है ग्रहों का राशि परिवर्तन होना, और ग्रहों के राशि परिवर्तन से ही कुछ योग का निर्माण होना। दोस्तों, जो योग बन रहा है वह है दोस्तों रवि योग। जी हाँ दोस्तों, रवि योग आपकी ही राशि में बन रहा है, जिसके चलते आपका यह जो समय है वह अत्यंत ही लाभ देगा। आपके तमाम तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा देगा, जिसमें सबसे पहले तो आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ कौन सी वह बुरी घटना होने जा रही है, किस तरह से आपके दुश्मन की ज़िंदगी समाप्त होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा शनिदेव महाराज के, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो माँ शनिदेव महाराज की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी और शनिदेव महाराज आपके जीवन के तमाम तरह की परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएंगे। इन 24 घंटों के अंदर आपके मन की कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी, तो ऐसे में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ कौन सी वह बुरी घटना होने वाली है। तो दोस्तों, जो घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है वह उनके कर्मों का ही नतीजा है। दोस्तों, आपका दुश्मन यदि वाहन का उपयोग करता है या किसी यात्रा पर जा रहा है तो उनके लिए यात्रा करना बिल्कुल अशुभ है। जी हाँ दोस्तों, आपके राशि की जो शत्रु राशियाँ हैं उनका समय बहुत बुरा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपका दुश्मन अब मौत की नींद सोने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके दुश्मन को कोई भी नहीं बचाने वाला है। दोस्तों, अब आपका दुश्मन का ज़िंदगी कुछ इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मन के साथ कोई वाहन दुर्घटना होने की संभावना नज़र आ रही है, वो भी उनके ही लापरवाही का नतीजा उन्हें मिलने वाला है। दोस्तों, आपका दुश्मन आखिरी सांस गिन रहा है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि आपका दुश्मन यदि एक अच्छा काम भी किया होगा, जी हाँ, यदि आपके दुश्मन ने किसी भी बेजुबान की जाने अनजाने में सहायता की होगी तो आपका दुश्मन आज बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह उनके अच्छे कर्मों का ही फल होगा जो भगवान उन्हें बचाएंगे। लेकिन यदि आपके दुश्मन ने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया होगा तो अब आपको आपके दुश्मनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। आपका दुश्मन आपको हमेशा हमेशा के लिए अब अलविदा कहने वाला है।
दोस्तों यह सब कुछ आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। लेकिन ऐसे समय पे आपको कौन सी वो बातें हैं जिसका विशेष ध्यान रखना है, किन क्षेत्रों में आपको कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी है, आपके लिए यह समय कैसा है, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन के दृष्टि से, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों यदि आप बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो आपका ये समय कितना खास हो सकता है, इन्हें सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से अब आपको हम बताने वाले हैं। अब तक जो जानकारियाँ थी वे थी आपके दुश्मनों के लिए, लेकिन अब जो जानकारी है वे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी जानकारी को आप मजाक में या हल्के में लेने की भूल तो मत करिएगा, नहीं तो आप भी रोते रह जाएंगे और आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान देना है, जो जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय है, इनमें वैसे तो आपका भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन अनावश्यक के खर्चे आपके सामने खड़े हैं, जिन पर आपको रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, धन की कमियां आपको घेर सकती हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इस समय में दोस्तों आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों यह जो समय है, इनमें आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बने हुए हैं, आकस्मिक लाभ की भी संभावना नजर आ रही है। आपका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा और वहीं युवाओं का मन मनोरंजन के कार्यों में ज़्यादा लगेगा। दोस्तों यह जो समय है, इनमें आप सिर्फ अपने ज़रूरत की चीज़ों पर धन खर्च करेंगे तो बेहतर होगा। अनावश्यक की चीज़ों की खरीदारी पर धन खर्च करना आपको मुसीबत दे सकता है। दोस्तों आप यदि कार्य से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं, तो वह योजना आपका अवश्य ही सफल होगा। आपके समाज में, आपके पड़ोस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। दोस्तों अचानक आप किसी सामाजिक समारोह में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आपका कुछ पुराने मित्रों से भेंट मुलाकात हो सकता है। दोस्तों यह जो समय है, इनमें भाग्य आपका साथ दे रहा है। ग्रहों का जो शुभ योग बना है, इनमें घर में भाइयों से यदि किसी बात को लेकर विवाद है, तो वह वाद विवाद बढ़ सकता है। ऐसे में उस वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। यदि जमीन जायदाद से संबंधित विवाद है, तो उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी करवाएं और उस विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। दोस्तों आप जिस भी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिए हैं, उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएं, लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अचानक आपकी कोई खोई हुई मूल्यवान वस्तु अचानक से आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आप बहुत ही खुश नज़र आएंगे। दोस्तों इस दौरान आप जिस भी काम में हाथ डाले हैं, आप नया बिजनेस शुरू किए हैं, व्यापार शुरू किए हैं, तो दोस्तों उसमें आपको सफलता नज़र आने वाली है। दोस्तों यह जो समय है, इसमें यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, कोई पुराना मुकदमा है, तो उसमें जीत आपको मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका कोई बड़ा पद प्राप्त करने का सपना है, तो आपका यह सपना अवश्य पूरा होगा। आपको बस कड़ी मेहनत और जोश के साथ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। आपके विरोधी आपको भड़काने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको विरोधियों की बातों का ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आप उनके भड़काने पे यदि भड़क गए तो आपकी ही छवि खराब होगा। दोस्तों अचानक आपके धन में वृद्धि होगी। आप अब तक जिस चीज़ को लेकर थोड़े परेशान हैं, किसी दुविधा में हैं, तो आपकी वह दुविधा अब समाप्त होगी। आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर अब मिलने वाला है धन कमाने के लिए। आपका यदि कहीं पैसा फंस गया था, अटका हुआ था, तो वो पैसा किसी व्यक्ति की मदद से आपको वापस मिलेगा। इस दौरान आपका संतान है, तो आपको अपने संतान से जो भी उम्मीदें हैं
वो उम्मीदें आपकी अवश्य ही पूरी होंगी। संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना नज़र आ रही है। आपके मन में यदि कोई भी बातें हैं तो आप अपने बातों को अपने परिवार के किसी व्यक्ति से कह सकते हैं। और यदि आपके घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिन्हें देखकर आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि वे किसी परेशानी में है, वे किसी बात को लेकर चिंतित है, तो उनसे आप खुलकर बातें करें, उनके मन की बातों को जानने का प्रयास करें, तो आपके लिए और उनके लिए भी बेहतर होगा। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो सिर्फ आपको लाभ के बारे में बता रहे हो। उसके पीछे छुपी हुई हानि के बारे में आपको विचार करना चाहिए। खास करके बिजनेस व्यापार के मामलों में, यदि आप कोई डील करने जा रहे हैं उन मामलों में। दोस्तों, यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बदलते समय के साथ साथ खुद को भी थोड़ा बदलना चाहिए और व्यवसाय में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आप किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी काम न करें, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप खुद को काफ़ी मायूस महसूस करेंगे, खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने घर परिवार से किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाने के कारण डांट खानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके मन की यदि कोई चिंता है तो वह चिंताओं का अंत होने वाला है। काफ़ी समय से जिस चीज़ को लेकर आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही है। दोस्तों, इस दौरान यदि अब तक आपके कोई ऐसे काम हैं जो नहीं बन रहे थे, बनते-बनते कार्य बिगड़ जा रहे थे, तो दोस्तों ऐसे में उन कार्यों में आ रही रुकावटें अब हट जाएंगी और आपकी किस्मत का साथ मिलने से वह बातें व काम बन जाएंगे। आपका यह समय काफ़ी आनंदमय बीतने वाला है। भाग्य के साथ देने से आपको आपके दफ्तर में किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी भी नए चीज़ों में रिस्क न लें जिसमें आपका आत्मविश्वास और आपको खुद के ऊपर भरोसा हो, तभी कि कोई भी नया काम शुरू करें। दोस्तों, यदि आप साझेदारी में काम करने जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझकर आगे बढ़ें। ऐसा न हो कि आगे चलकर आप किसी संकट में फंस जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप कई प्रकार के विवाद और झंझट आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको उसमें नहीं उलझना चाहिए। कोई आपका ही मित्र आपको किसी विवाद के मामलों में दखल अंदाजी करवाने की सोच सकता है, तो आपको ऐसे किसी भी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको ही कोर्ट कचहरी, कोतवाली, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यह जो समय है इसमें काफ़ी समय की मुसीबतों के बाद आपको किसी काम में सफलता और खुशियाँ नज़र आने वाली हैं। दोस्तों, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय अच्छा है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि घर परिवार में किसी व्यक्ति से कुछ मतभेद चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गृह कलेश है, तो आपको उसमें अब परिस्थितियाँ सुधरती हुई नज़र आएंगी। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ आने वाले कुछ समय में कहीं दूसरे शहर जाकर घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी नज़र आएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके घर में यदि कोई बुज़ुर्ग है तो उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत में अचानक से गिरावट नज़र आ सकती है। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों, आप काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी एक नज़र ज़रूर डालें। ऐसा ना हो कि आप काम के व्यस्तता के चलते अपने ऊपर ध्यान ही न दे पाएँ, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य ही प्रभावित हो जाए। तो आपको काम के साथ भरपूर आराम भी अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, आप किसी बड़े लाभ के चक्कर में अपने छोटे-छोटे लाभ को हाथों से गँवा सकते हैं।
दोस्तों यह जो समय है इसमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें और जो लोग बेफिजूल की बातें करते हैं उनसे भी दूर रहें, क्योंकि वे आपके समय को बर्बाद कर सकते हैं। इस समय आप अनावश्यक के कार्यों में अपना समय ना बिताएं, ज़रूरी कामों में आप अपना समय लगाएं। फालतू कामों में उलझने से अच्छा है कि आप कोई महत्वपूर्ण काम को ही प्राथमिकता दें। पारिवारिक जीवन में आपके घर परिवार के किसी सदस्य की विवाह तय हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, प्रेम रहेगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव है, वाद विवाद है, तो वह वाद विवाद अब समाप्त होगा, तनाव खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी आप न होने दें तो बेहतर होगा, अन्यथा स्थिति विपरीत हो सकती है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बनाते नजर आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने मन की बातों को अपने जीवन साथी से कह पाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। वहीं कुछ लोगों का कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और उनके बातों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, बात की जाए लव लाइफ के दृष्टिकोण से तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने लव लाइफ का भरपूर आनंद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर अपने लव पार्टनर के लिए कुछ नकारात्मक बातें आ सकती हैं, तो ऐसे में आप उनसे खुलकर बातें कर लें, अन्यथा प्रेम संबंधों में खटास पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, यूँ तो लव लाइफ में प्रेम की वृद्धि होने वाली है। आप अपने लव लाइफ के साथ काफ़ी रोमांटिक बातें करने वाले हैं। आपके प्रेम में वृद्धि होगी। लव लाइफ में खुशियों का दस्तक होने वाला है। वहीं कुछ पुरानी यादों को आप ताज़ा करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, आपका यह जो समय है इनमें आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। एक लंबे समय के बाद आप अपने लव पार्टनर से मिलने में सफलता हासिल करने वाले हैं। वहीं कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सुंदर भविष्य के लिए कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। यह जो समय है इनमें आपका लव पार्टनर आप पर असीम प्रेम की बरसात करने वाला है। आप अपने लव पार्टनर की तरफ पूरी तरह से आकर्षित नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का किसी महिला मित्र की वजह से लव लाइफ में कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का ध्यान दें कि किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आप अपने लव लाइफ में मतभेद उत्पन्न न होने दें। दोस्तों, यह जो समय है इसमें जो लोग प्रेम विवाह की योजना बनाए हैं, तो ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको पुनः विचार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है इनमें जिन लोगों के लव लाइफ में किसी बात को लेकर विवाद है, तो दोस्तों ऐसे में यदि आप दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उन वाद विवादों को समाप्त करें और खुशियों से अपना जीवन जिएं। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो आपका यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आप साझेदारी में काम करने जा रहे हैं तो ज़रा सोच समझकर आगे बढ़ें। ऐसा न हो कि आगे चलकर आप किसी संकट में फंस जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप कई प्रकार के विवाद और झंझट आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको उसमें नहीं उलझना चाहिए। कोई आपका ही मित्र आपको किसी विवाद के मामलों में दखल अंदाजी करवाने की सोच सकता है, तो आपको ऐसे किसी भी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको ही कोर्ट कचहरी कोतवाली पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यह जो समय है इसमें काफ़ी समय की मुसीबतों के बाद आपको किसी काम में सफलता और खुशियां नज़र आने वाली हैं। दोस्तों, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय अच्छा है। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि घर परिवार में किसी व्यक्ति से कुछ मतभेद चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गृह कलेश है,
तो आपको उसमें अब परिस्थितियाँ सुधरती हुई नज़र आएंगी। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ आने वाले कुछ समय में कहीं दूसरे शहर जाकर घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी नज़र आएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके घर में यदि कोई बुज़ुर्ग है तो उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत में अचानक से गिरावट नज़र आ सकती है। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। साथ ही दोस्तों, आप काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी एक नज़र ज़रूर डालें। ऐसा ना हो कि आप काम की व्यस्तता के चलते अपने ऊपर ध्यान ही न दे पाएँ, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य ही प्रभावित हो जाए। तो आपको काम के साथ भरपूर आराम भी अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, आप किसी बड़े लाभ के चक्कर में अपने छोटे-छोटे लाभ को हाथों से गँवा सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें और जो लोग बेफिज़ूल की बातें करते हैं उनसे भी दूर रहें, क्योंकि वे आपके समय को बर्बाद कर सकते हैं। इस समय आप अनावश्यक कार्यों में अपना समय ना बिताएं, ज़रूरी कामों में आप अपना समय लगाएं। फालतू कामों में उलझने से अच्छा है कि आप कोई महत्वपूर्ण काम को ही प्राथमिकता दें। पारिवारिक जीवन में आपके घर परिवार के किसी सदस्य की विवाह तय हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, प्रेम रहेगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव है, वाद-विवाद है, तो वह वाद-विवाद अब समाप्त होगा, तनाव खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पति-पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का दखल-अंदाज़ी आप न होने दें तो बेहतर होगा, अन्यथा स्थिति विपरीत हो सकती है। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बनाते नजर आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने मन की बातों को अपने जीवन साथी से कह पाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। वहीं कुछ लोगों का कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और उनके बातों को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, बात की जाए लव लाइफ के दृष्टिकोण से तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने लव लाइफ का भरपूर आनंद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर अपने लव पार्टनर के लिए कुछ नकारात्मक बातें आ सकती हैं, तो ऐसे में आप उनसे खुलकर बातें कर लें, अन्यथा प्रेम संबंधों में खटास पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, यूँ तो लव लाइफ में प्रेम की वृद्धि होने वाली है। आप अपने लव लाइफ के साथ काफ़ी रोमांटिक बातें करने वाले हैं। आपके प्रेम में वृद्धि होगी। लव लाइफ में खुशियों का दस्तक होने वाला है। वहीं कुछ पुरानी यादों को आप ताज़ा करते नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, आपका यह जो समय है इनमें आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। एक लंबे समय के बाद आप अपने लव पार्टनर से मिलने में सफलता हासिल करने वाले हैं। वहीं कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सुंदर भविष्य के लिए कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। यह जो समय है इनमें आपका लव पार्टनर आप पर असीम प्रेम की बरसात करने वाला है। आप अपने लव पार्टनर की तरफ पूरी तरह से आकर्षित नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का किसी महिला मित्र की वजह से लव लाइफ में कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात का ध्यान दें कि किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में आप अपने लव लाइफ में मतभेद उत्पन्न न होने दें। दोस्तों, यह जो समय है इसमें जो लोग प्रेम विवाह की योजना बनाए हैं, तो ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको पुनः विचार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है इनमें जिन लोगों के लव लाइफ में किसी बात को लेकर विवाद है, तो दोस्तों ऐसे में यदि आप दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उन वाद विवादों को समाप्त करें और खुशियों से अपना जीवन जिएं। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो आपका यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।